रिश्तेदारों के सामने वर्सेस पीछे सास का रूप। जानवी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। सुबह सुबह का समय है। जानवी रसोई में खाना बना रही है। तभी जानवी की सास दुलारी वहां आती है और कहती है, अरे जानवी बहू, ये तूने किचन कितना फैला रखा है? ऐसे काम करते हैं क्या? तेरी माँ ने क्या तुझे कुछ सिखाकर नहीं भेजा? जरा साफ सफाई से काम कर। जी माँ जी, अभी साफ कर देती हूँ। और जल्दी से खाना बनाकर मुझे परोस। मुझे भूख लगी है। आजकल की बहुओं को तो किसी काम का तरीका ही नहीं होता। हाँ। ऐसा कहकर दुलारी हॉल की तरफ चली जाती है। जानवी जल्दी जल्दी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और अपनी सास को आवाज देकर बुलाती है। तभी दुलारी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठती है और एक निवाला खाकर कहती है, हे राम, सब्जी में इतना नमक डाल रखा है और ये दाल क्यों बनाई है? तुझे पता नहीं कि मैं दाल नहीं खाती? हाँ माँ जी, दाल तो मैंने अपने लिए बनाई है। अरे, जैसे अपना ख्याल करती है वैसे मेरा भी तो किया कर। अब जल्दी से मेरे लिए टमाटर प्याज काट कर लेकर आ। कम से कम खाना तो खा लूंगी मैं। जानवी रसोई में जाती है और सबसे पहले कढ़ाई में रखी सब्जी को चखती है और अपने आप से कहती है, सब्जी में नमक तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लग रहा। खैर, मैं जल्दी से माँ जी के लिए टमाटर प्याज काट कर दे देती हूँ। अब जानवी जल्दी से टमाटर प्याज काटती है और अपनी सास को ला कर दे देती है। तब उसकी सास खाना खा लेती है। अपनी सास के साथ बैठकर जानवी भी खाना खा लेती है। उसके बाद दुलारी कहती है, चल अब जल्दी से सारे बर्तनों को धोकर रख दे और झाड़ू पोछा लगाकर साफ सफाई कर देना। और हाँ, बर्तन 1 मिनट भी झूठे छोड़ना मत, तुरंत धो देना, समझी? ऐसा कहकर दुलारी हॉल में चली जाती है। तब जानवी सारे बर्तनों को इकट्ठा करके सिंक में ले जाकर धोती है। उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाती है और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाती है। तभी दुलारी कहती है, अरे, ये कैसे पोछा लगा रही हो? जब झाड़ू ही ठीक से नहीं लगी तो पोछा कैसे साफ लगेगा? हाँ, चल दोबारा से झाड़ू लगाकर अच्छे से पोछा लगा। माँ जी, मैंने बिल्कुल साफ झाड़ू लगाई है और पोछा भी बिल्कुल साफ दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए ना, दोबारा करने की क्या जरूरत है? हिम्मत तो देखो, मेरे सामने जुबान चला रही है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर, समझी? चल दोबारा झाड़ू लगाकर पोछा लगा। और हाँ, पोछा लगाने के बाद नहाकर पूजा भी करना। आजकल की बहुएं सुबह नहाए बिना ही रसोई छू लेती है। हाँ। जी माँ जी। जानवी दोबारा झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू उठाती है। तभी डोरबेल बजती है। दुलारी जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी ननद गंगा खड़ी होती है। गंगा दुलारी को गले लगा लेती है और कहती है, दुलारी, कैसी हो तुम? मैं तो तुमको मिलने को तरस ही गई थी। बहुत मन कर रहा था मिलने का, इसीलिए चली आई। अरे गंगा दीदी, आओ आओ। अरे जानवी बहू, झाड़ू छोड़। तुझे कब से कह रही हूँ कि रहने दे ये सब। देख रही है, गंगा दीदी आई है। 12 बजे हैं और अब जाकर ये सोकर उठी है। उठते ही झाड़ू लगाने लगी। कब से इसे मना कर रही हूँ कि रहने दे। ये सब तो मैं ही कर लूंगी, लेकिन मानती नहीं है। अरे जानवी बहू, अपनी सास की बात मान लिया करो। वैसे भी ऐसी सास आजकल किस्मत वालों को मिलती है जो अपनी बहू को काम नहीं करने देती। अरे गंगा दीदी, आप तो मेरे बारे में जानती ही हो। काम वाम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो अपनी बहू से कहती हूँ कि तू आराम किया कर, काम तो मैं ही कर लूंगी। उसे जैसे रहना है वैसे रहे। आखिर मेरी इकलौती बहू जो है। अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर जानवी चौंक जाती है और अपने घर में आए रिश्तेदार को देखती रहती है और मन में सोचती है, हे भगवान, ये क्या? मेरी सास तो गिरगिट की तरह पलट गई। रिश्तेदारों के सामने मेरी सास का रूप कुछ और है और अकेले में कुछ और ही है। अरे जानवी बहू, किस सोच में डूबी है? झाड़ू रख दे और कमरे में जाकर अच्छे से कपड़े पहन कर आ। अपनी बुआ सास के पास बैठकर बातें कर। जानवी झाड़ू रख देती है और तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। इधर दुलारी किचन में जाती है और चाय और पकोड़े बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद जानवी तैयार होकर किचन में आती है और कहती है, माँ जी, लाइए, ये चाय और पकौड़े मैं बना लेती हूँ। आप जाकर हॉल में बैठिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना इसके लिए। तू अपनी बुआ सास के पास जाकर बैठ। वो तो तुझसे ही मिलने आई है, मुझसे तो मिलती रहती है। अपनी सास के कहने पर जानवी हॉल में जाकर बैठ जाती है और अपनी बुआ सास से बात करने लगती है। साथ ही वो मन में सोचती है, चलो अच्छा हुआ कि घर पर रिश्तेदार आए हैं। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो मुझे अपनी सास के रुद्र अवतार से मुक्ति मिलेगी। वही पकौड़े बनाती हुई दुलारी अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये गंगा दीदी कब जाएगी? जब तक ये रहेंगी
मुझे अच्छा बनने का नाटक करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद दुलारी पकोड़े और चाय बनाकर हॉल में ले जाती है। सभी लोग चाय पकोड़े खाने लगते हैं। तभी पड़ोसन शिवानी भी वहां पर आ जाती है और उनके साथ बैठकर बातें करने लगती है। बातों बातों में शिवानी गंगा से कहती है, भाभी, हमारी दुलारी तो सचमुच बहुत अच्छी है। अपनी बहू के साथ इतने अच्छे से रहती है। दुलारी बहू, तूने तो गंगा में जौ बोए होंगे जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली। जानवी ना तो हाँ कह पाती है और ना कह पाती है, बस वो मुस्कुराती रहती है। थोड़ी देर बाद शिवानी भी चली जाती है। तभी गंगा के बेटे का फोन आता है और गंगा उससे बात करती है। फिर फोन रखकर कहती है, दुलारी भाभी, अब मुझे भी जाना पड़ेगा। विकास ने फोन किया है कि कंस्ट्रक्शन वाले आ गए हैं, तो मुझे वहाँ देखभाल करनी ही होगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी तुमसे और तुम्हारी बहू से मिलने। हाँ हाँ गंगा दीदी, आपका ही घर है, जब मर्जी चले आना। वैसे भी आप आती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दुलारी गंगा को गले लगा लेती है। उसके बाद गंगा चली जाती है। तब दुलारी अपने बहू जानवी पर गुस्सा होते हुए कहती है, देख लो महारानी जी को, कैसे आराम से बेशर्मों की तरह रिश्तेदारों के साथ बैठी थी और सारा काम मुझे करना पड़ा। हाँ। लेकिन माँ जी, मैंने तो आपको कहा था कि आप बैठिए, मैं नाश्ता बना लेती हूँ, पर आपने सुना ही नहीं। अरे अगर मैंने कह दिया कि तू जा बैठ लूंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ही बनाऊंगी। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? तू आकर मेरी बराबरी में बैठ गई रिश्तेदारों से बात करने के लिए। अरे यही सिखाकर भेजा है क्या तुझे तेरी माँ ने? सॉरी माँ जी। अरे अपना सॉरी अपने पास रख। चल जल्दी से बर्तन उठा, सारा सामान फैला हुआ है, जाकर इसे धोकर रख। बैठ गई महारानियों की तरह सज धज के। घर के कामों में इसका मन ही नहीं लगता। हाँ। बेचारी जानवी आंखों में आंसू लिए सारे बर्तन उठाती है और रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। सारा काम करके जानवी हरे मटर लेकर हॉल में बैठकर छीलने के लिए बैठ जाती है। तभी उमेश ऑफिस से घर आता है। जैसे ही वो अंदर आकर सोफे पर बैठता है तो दुलारी उससे कहती है, आ गए मेरे प्यारे बेटे ऑफिस से। और बता बेटा, कैसा रहा तेरा ऑफिस में दिन? हाँ माँ, ठीक ही रहा। आज ऑफिस में बहुत काम था, काफी थक गया हूँ। अरे जानवी बहू, तू अभी तक मटर छील रही है? अरे बेटा, ऐसा नहीं करते, अपने पति का ध्यान रखते हैं। जैसे पति घर के अंदर आए उसका बैग ले लेना चाहिए और उसके साथ बेडरूम में बैठकर अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। जा बहू, अपने पति के लिए और अपने लिए कॉफी बना ले और बेडरूम में बैठकर साथ में पियो, ठीक है? माँ, तुम हम दोनों का कितना ख्याल रखती हो। वैसे बेटा, जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं गए? मैं तो कब से कह रही हूँ कि तुम दोनों कहीं घूम फिर कर आओ। मुझ बुढ़िया का क्या है, मैं तो अकेली रहकर भी भगवान की माला का जप करती रहती हूँ। हाँ माँ, अभी तो 1-1.5 महीने में अपने प्रोजेक्ट पर बिजी हूँ, इसलिए कहीं जा नहीं सकता। बाद में सोचूंगा। वैसे जानवी, मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम जरा कॉफी बनाकर कमरे में ही ले आना। ऐसा कहकर उमेश अपने कमरे में चला जाता है। तब जानवी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी सास को तो एक्टिंग में अवार्ड मिलना चाहिए, इनके आते ही एकदम बदल गई। वैसे तो मुझे इनके साथ कहीं जाने नहीं देती, लेकिन अब 1 महीने प्रोजेक्ट का काम चल रहा है तो बोलेगी ही ना कि जाओ घूम कर आओ। अगली सुबह सभी लोग साथ में नाश्ता करते हैं। उसके बाद उमेश ऑफिस चला जाता है। तब दुलारी जानवी पर गुस्सा होते हुए कहती है, अरे अब और कितना धीरे काम करेगी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। ये सारी रसोई साफ कर और सारा सामान जमा लेना, कुछ भी गंदा मत छोड़ना, समझी? और हाँ, मेरे कपड़े तेरे कमरे में रख दिए हैं, उसे प्रेस करके मेरे कमरे में पहुंचा देना। जानवी रसोई का काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है और अपनी सास के कपड़े प्रेस करती है। तभी उसकी सहेली राधिका का फोन आता है और राधिका जानवी से कहती है, अरे जानवी, तुझे पता है आज सेजल का बर्थडे है और तेरे घर के पास वाले रेस्टोरेंट में ही उसे पार्टी दी है, तू भी आ जा। अरे राधिका, सच में? सचमुच यार, बड़ा मजा आ जाएगा। मैं अपनी सास से पूछकर तुझे बताती हूँ। जानवी जैसे ही फोन रखती है तो दुलारी वहाँ सामने खड़ी थी। तभी वो कहती है, कहाँ जाने का प्लान है मुझसे बिना पूछे? हाँ? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो आपसे पूछने वाली थी, वो मेरी सहेली। कान खोलकर सुन ले, हमारे घर में बहू बेटियों के बाहर जाने का रिवाज नहीं है। खबरदार जो इस घर की दहलीज लागी तो। जानवी को अपनी सास का इस तरह मना कर देना बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचती है, आज मैं अपने पति को जरूर बताऊंगी कि माँ उनके पीछे से मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है। शाम को जब उमेश ऑफिस से घर आता है तो उसके आते ही दुलारी कहती है, आ गया बेटा तू? मेरी तबीयत आज सुबह से ही बहुत खराब है। आज बेचारी बहू मेरी वजह से अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जा पाई। मैंने कहा था कि चली जा, लेकिन यही कहने लगी कि माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। इतनी अच्छी बहू है मेरी।
अच्छा ही किया जानवी तुमने, जो माँ को अकेला छोड़कर नहीं गई। हे भगवान, मेरी सासू माँ कितनी चालाक है, मेरे कुछ कहने से पहले ही अपनी सफाई दे दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दुलारी के दूर के रिश्तेदार उसे मिलने आते हैं। दुलारी उन्हें बैठाती है और अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, देख तो तेरे दूर के चाचा चाची तुझसे मिलने आए हैं, जरा जा तो उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दे। अच्छा, तू ज्यादा काम मत करना, हाँ? रुक, मैं ही तेरे साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर ही नाश्ता बना लेंगे। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मेरी जानवी बहू लाखों में एक है, लेकिन मैं भी तो उसे उतने ही प्यार से रखती हूँ। भाभी, ये तो आप सही कह रही हैं। बहू लाखों में एक हो सकती है, लेकिन आप तो करोड़ों में एक हो। हे भगवान, मेरी सास का रिश्तेदारों के सामने रूप दूसरा है और अकेले में दूसरा। अरे बहू, खड़ी होकर सोच क्या रही है? चल, मैं तेरे साथ नाश्ता बनवा देती हूँ। दुलारी अपनी बहू को लेकर रसोई में जाती है और फिर कहती है, अरे अब मैंने तुझे कह दिया है कि मैं तेरे साथ नाश्ता बनवाऊंगी, तो क्या तू सचमुच मुझसे नाश्ता बनवाएगी? हाँ? लेकिन माँ जी, मैंने तो आपसे कहा था कि आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे एक ही बार तो कहा था, 3-4 बार कहना चाहिए था ना। चल ठीक है, जल्दी जल्दी नाश्ता बना, और हाँ, मेरे सर पर चढ़कर मत बैठना। अपने कमरे में चली जाना और कह देना कि तेरे सर में थोड़ा दर्द है, इसीलिए मैं आराम कर लेती हूँ। समझ गई ना? जी माँ जी, मैं समझ गई हूँ। अब दुलारी सीमा और सौरभ के पास आती है और कहती है, अरे मैंने छोले भटूरे का आटा गूंद दिया है, आलू भी उबलने के लिए रख दिए हैं और मसाला भी बना लिया है। अब ये छोले भटूरे बनाकर ले आएगी। हाँ, मैं अपनी बहू से ज्यादा काम नहीं करवाती, पलकों पर बिठा कर रखती हूँ उसे। सीमा और सौरभ जानवी की बहुत तारीफ करते हैं। थोड़ी देर बाद जानवी छोले भटूरे बनाकर ले आती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मेरे सर में थोड़ा दर्द है, तो मैं कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर जानवी अपने कमरे में चली जाती है। तब सीमा कहती है, चाची जी लीजिए ना, आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए। अरे बेटा, तुम लोग खाओ, मैं तो अपनी बहू को खिलाए बिना खाती ही नहीं हूँ। तुम लोगों के जाने के बाद पहले उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी, उसके बाद ही खाऊंगी। सीमा और सौरभ दुलारी की बहुत तारीफ करते हैं। फिर वे नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद दुलारी अकेले बैठकर छोले भटूरे खा लेती है। फिर अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, अरे जानवी बहू, छोले भटूरे तो सारे मेहमान खा गए, मेरे लिए भी नहीं बचे, तो अब मैं तुझे क्या खिलाऊं? हाँ, ऐसा कर, ये सारे बर्तन उठा और धोकर रख दे, और हाँ, उसके बाद आराम मत करने लग जाना। शाम के लिए सब्जियां काट कर रख लेना और उसके बाद आकर मेरे सर में तेल लगा देना। अब जानवी सारे बर्तन उठाती है, रसोई में ले जाकर धोकर रखती है। उसके बाद शाम के बनाने के लिए पालक और आलू दोनों काट कर रसोई में रख देती है। फिर तेल लेकर हॉल में आती है और अपनी सास के बालों में तेल लगाने लगती है। तभी उमेश ऑफिस से आ जाता है। उमेश को देखते ही दुलारी कहने लगती है, अरे बेटा बस कर, तुझे भला मेरे सर दबाने की क्या जरूरत है? सर में दर्द हो रहा है तो मैं दवाई खा लेती हूँ। मेरी बहू तो मेरे लिए मेरी आंखों का तारा है, उससे मैं अपनी सेवा थोड़ी ना करवाऊंगी। देख ले बेटा, तू ही अपनी पत्नी से बोल दे कि मेरी सेवा करने की भला उसे क्या जरूरत। हाँ? नहीं नहीं माँ, वो आपकी बहू है ना, इतना तो उसका फर्ज बनता ही है। बेचारी जानवी अपनी सास के इस बर्ताव से बहुत परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जानवी की भाभी का कॉल आता है और वो उससे कहती है, कैसी है जानवी तू? हाँ भाभी, मैं तो अच्छी हूँ, आप बताओ, आप लोग कैसे हो? हम तो अच्छे हैं जानवी, लेकिन जब से तुम गई हो तुम्हारा भतीजा लोकेश तुम्हें बहुत याद करता है, और आज तो वो मान ही नहीं रहा। सुबह से एक ही जिद लगाकर बैठा है कि बुआ से मिलवाओ तो ही खाना खाऊंगा। भाभी, मेरा भी लोकेश में बहुत मन लगा है, ले आओ ना उसे मुझसे मिलवाने के लिए। ठीक है जानवी, तो हम दोनों बहुएं और तेरे दोनों भाई लोकेश को लेकर आ जा रहे हैं तुझसे मिलने। हाँ? फोन रखने के बाद जानवी खुशी से अपनी सास के पास आती है और उसे सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ जी, मेरे मायके वाले बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, आज तो मैं उनसे बैठकर ढेर सारी बातें करूंगी। ठीक है, कर लेना बातें अपने मायके वालों से, लेकिन उनके आने से पहले जरा घर का काम तो निपटा ले। इतने सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं, जल्दी जा और उन कपड़ों को धोकर छत पर सुखा कर आ। और सुन, मुंह पर टेप लगाकर जाना और मुंह पर टेप लगाकर आना, पड़ोसियों से बात मत करने लगना। जी माँ जी। अब जानवी बाथरूम में जाती है और सारे कपड़े धो लेती है। उसके बाद उन्हें छत पर फैलाने के लिए जाती है। जानवी कपड़े फैला रही होती है, तभी पड़ोस में रहने वाली अस्मिता कहती है, कैसी हो जानवी भाभी, आप तो दिखाई नहीं देती। अगर मैं अस्मिता से बात करूंगी तो माँ जी को पता चल जाएगा और वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। मैं नहीं चाहती कि आज माँ जी का मूड खराब हो।
जानवी अस्मिता की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप नीचे उतर आती है। उसके बाद दुलारी उससे कहती है, चलो जल्दी से रसोई में जाओ और फटाफट सारा नाश्ता बनाकर रख दो। फिर जब मायके वाले आ जाएंगे तो महारानी को उनसे बात करने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जल्दी रसोई में जा और सारा नाश्ता बनाकर रेडी कर दे। अब जानवी रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। वो ब्रेड सैंडविच, सूजी का हलवा, तिल के लड्डू और पास्ता बनाकर रख देती है। फिर बाहर आकर कहती है, माँ जी, मैंने सारा नाश्ता तैयार करके रख दिया है। ठीक है, अब जा और कपड़े चेंज करके तैयार हो जा। और सुन, तेरे मायके वाले आएंगे तो मेरी बुराई करने मत बैठ जाना। याद रखना, उनके जाने के बाद तुझे रहना मेरे ही साथ है। हाँ। जानवी दुलारी की बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में जाकर तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है तो जानवी जाकर दरवाजा खोलती है। अपने दोनों भाइयों, दोनों भाभियों और भतीजे को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। लोकेश जानवी के गले लग जाता है और कहता है, कैसी हो बुआ? मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं अच्छी हूँ मेरा बच्चा, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। भैया भाभी आओ, अंदर आओ। जानवी सभी लोगों को लॉकर हॉल में बैठाती है। तभी दुलारी वहां आ जाती है। सभी लोग दुलारी को प्रणाम करते हैं और दुलारी भी सभी के साथ हॉल में बैठकर बातें करने लगती है। फिर जानवी कहती है, भैया भाभी आप लोग माँ जी से बातें करिए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता और पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे पानी लाने की क्या जरूरत है? तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। बैठ तू। हाँ। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी। कैसी बातें करती है बेटा? तेरे मायके वाले तुझसे मिलने आए हैं, तू बैठकर बातें कर। ये सब काम तू मुझ पर छोड़ दे। फिर दुलारी रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद नाश्ता लेकर बाहर आती है। नाश्ता रखते हुए कहती है, लीजिए आप लोग खाइए, मैंने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। दुलारी की इस बात पर जानवी के घर वालों को बहुत खुशी होती है। सभी लोग नाश्ता कर लेते हैं। तब दुलारी कहती है, जा बेटा, इन सबको अपने कमरे में ले जा और बैठकर ढेर सारी बातें कर। अच्छा सुन, तूने अपने भतीजे के लिए उमेश से कहकर कुछ मंगवाया है ना? नहीं माँ जी। अरे बेटा, तो तुझे फोन कर देना चाहिए था। अच्छा रहने दे, मैं ही फोन कर देती हूँ। दुलारी अपना फोन उठाकर उमेश को फोन लगाती है और कहती है, उमेश बेटा, तेरे ससुराल वाले आए हैं, तू जल्दी आना। और सुन, अपने भतीजे के लिए रास्ते से बर्गर, चॉकलेट, खिलौने सब लेकर आना। फोन रखने के बाद दुलारी जानवी के मायके वालों से कहती है, अरे आप लोग जानवी के कमरे में जाकर आराम कीजिए, उससे बातें कीजिए। आखिर इतने दिनों के बाद आए हैं आप लोग। जा बेटा, इन्हें अपने कमरे में ले जा। और हाँ, ये सारे बर्तन मैं खुद ही उठा लूंगी, तू उनकी चिंता मत करना। दुलारी के कहने पर जानवी अपने मायके वालों को अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ बैठने के बाद जानवी की भाभी उससे कहती है, वैसे जानवी, तुम्हारी सास सच में बहुत अच्छी है। तुम्हें बुरा जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हारी सास तो माँ जी से भी ज्यादा अच्छी है। माँ जी हमारे साथ कभी इतना अच्छा व्यवहार नहीं करती जितना तुम्हारी सास तुम्हारे साथ करती है। अरे भाभी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी सास के दो रूप है, रिश्तेदारों के सामने कुछ और रिश्तेदारों के पीछे कुछ और। देखो जानवी, अगर इतनी अच्छी सास मिली है तो उसकी कदर करो। ऐसी सास तो किस्मत वालों को ही मिलती है। जानवी, रवीना सही कह रही है, वो बेचारी सचमुच कितनी अच्छी है। और जानवी, तुम ये भी तो सोचो कि वो तुम्हें माँ जैसा प्यार करती है। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि तुम उनके बारे में ऐसा सोचती हो तो उन्हें कैसा लगेगा? तुम्हें तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उमेश बहुत सारे गिफ्ट और चॉकलेट लेकर आ जाता है। उमेश से मिलकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लोकेश चॉकलेट और गिफ्ट लेते हुए कहता है, फूफा जी, जब बुआ जी घर पर थी तो आप ही की तरह मुझे हमेशा चॉकलेट और गिफ्ट देती थी, लेकिन अब तो आपके पास आकर वो मुझे भूल ही गई हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी बुआ जी तुम्हें बिल्कुल नहीं भूली हैं और हम उन्हें तुम्हें भूलने भी नहीं देंगे। हाँ। अरे वाह, इसका मतलब मुझे डबल डबल गिफ्ट और डबल डबल चॉकलेट मिलेगी। लोकेश की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। काफी देर बात करने के बाद जीवन कहता है, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, आप अब हमें अनुमति दीजिए। चलिए चलिए, मैं आपको थोड़ा आगे तक छोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर उमेश जानवी के मायके वालों को छोड़ने के लिए बाहर जाता है। तभी दुलारी अपने कमरे से निकलकर जानवी के कमरे में जाती है और कहती है, चले गए तेरे मायके वाले? हाँ माँ जी, चले गए। चलो अच्छा ही हुआ, वैसे बहुत खर्चा करवा कर गए हैं तेरे मायके वाले। अरे अगर मैंने उमेश को फोन करके चॉकलेट, गिफ्ट और टॉयज लाने के लिए कह दिया था तो तू मना नहीं कर सकती थी। तेरे मायके वाले हैं तो तू उन पर लुटाएगी। इतनी मेहनत से कमाता है मेरा बेटा, जरा भी कदर नहीं है तुझे उसकी मेहनत की। बस माँ जी, बहुत हो गया, खर्चा आपने करवाया, सुना मुझे रही हो। आपके तो हमेशा से दो रूप रहे हैं, रिश्तेदारों के सामने कुछ और, उनके पीछे कुछ और मेरे मायके वाले आपकी तरह नहीं हैं, वो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं।
अरे अब ज्यादा मुंह मत चलवा मुझसे। बेचारा मेरा बेटा तो न जाने कहाँ फंस गया है। तुझे इतने अच्छे से रखते हैं हम, उसके बाद भी तेरे तेवर तो देखो। अपनी सास के ताने सुनकर जानवी अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। थोड़ी देर बाद उमेश घर आता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटा जरा अपनी बीवी के पास जाकर बैठ। उसके मायके वाले जब से गए हैं बेचारी रोए जा रही है। जरा उसे समझा, प्यार से बातें कर, आखिर बीवी है तेरी। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। उमेश कमरे में जाता है तो देखता है कि जानवी रो रही थी। उमेश पहले दरवाजा बंद करता है, फिर जानवी के पास जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहता है, क्या बात है जानवी, भैया भाभी चले गए इसलिए रो रही हो? जी नहीं, बल्कि मैं इसीलिए रो रही हूँ कि माँ जी के दो रूप हैं। रिश्तेदारों के सामने कुछ और उनके पीछे कुछ और। ये तुम क्या कह रही हो जानवी? मैं कुछ समझा नहीं। आज तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मुझे लगा कि शायद आज नहीं तो कल माँ जी बदल जाएगी, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ऐसा कहकर जानवी उमेश को सब कुछ बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद उमेश गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जानवी? मेरी माँ तुम्हें इतना प्यार करती है, वो तुम्हारे साथ ऐसा सपने में भी नहीं कर सकती है। मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, समझी? मैं जानती थी कि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, तो ठीक है, कल आप ऑफिस जाने का नाटक करना और वापस अपने कमरे में ही आ जाना। माँ जी मेरे कमरे में तो आती नहीं है, आप दिन भर इसी कमरे में रहना। और हाँ, मैं बुआ जी को फोन कर देती हूँ, वो कल सुबह आ जाएगी। कल अपनी आंखों से देखना कि मेरी सास का रिश्तेदारों के सामने अलग व्यवहार रहता है और रिश्तेदारों के पीछे अलग व्यवहार। ठीक है जानवी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके माँ को मेरी नजरों में गलत साबित कर सकती हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये भी करूंगा। अगले दिन सुबह उमेश नाश्ता करके अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, अभी ऑफिस चलता हूँ, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। हाँ बेटा, आराम से जा। अब उमेश ऑफिस का बैग लेकर बाहर निकलता है। तभी जानवी रसोई से दुलारी को आवाज देती है। दुलारी रसोई में जाती है तो जानवी कहती है, माँ जी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, आप कहे तो आपके लिए भी बना दूँ? कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरे लिए चाय बनाने की, सुबह पी चुकी हूँ मैं। अब तो तू साफ सफाई में लग जा। इधर जानवी दुलारी को अपनी बातों में फंसा लेती है और उधर उमेश वापस अपने कमरे में चला जाता है। अब दुलारी हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वो जानवी को आवाज देती है। जानवी वहां आती है तो दुलारी कहती है, अरे ओ महारानी, पी लिया चाय? तो अब मेरे लिए जरा एक कप कॉफी बनाकर ला दे। और हाँ, जल्दी करना, जब देखो तब धीरे धीरे काम करती रहती है। जी माँ जी, मैं अभी ला देती हूँ। अब जानवी रसोई में जाती है और एक कप कॉफी बनाकर अपनी सास को लाकर दे देती है। कॉफी लेकर दुलारी कहती है, एक कप कॉफी तो ऐसे मुंह बनाकर दे रही है जैसे कितना बड़ा काम कर दिया हो। चल अब जल्दी जल्दी हाथ पैर चला और पूरे घर में अच्छे से झाड़ू और पोछा लगा ले। और हाँ, आज घर के सारे पंखे भी साफ कर लेना। सारा दिन यहाँ वहाँ बैठकर टाइम पास करती रहती है, मजाल है कि कोई काम ढंग से कर ले। अब जानवी सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती है, उसके बाद पोछा लगाती है और उसके बाद पंखे साफ करती है। जानवी हॉल का पंखा साफ कर रही होती है, तभी दुलारी कहती है, अरे जरा अच्छे से हाथ चला, कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। तेरी माँ ने तुझे ठीक से सफाई करना सिखाकर नहीं भेजा क्या? जानवी पंखा साफ कर रही होती है कि तभी डोरबेल बजती है और बुआ जी दरवाजे पर आ जाती हैं। दुलारी अपनी ननद को अंदर बुलाती है और फिर जानवी से कहती है, अरे बेटा, तुझे कितनी बार कहा है ये पंखा साफ करने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं काम वाली से करवा लूंगी। बेटा तू नीचे आ जा मेरी बहू, नीचे आ जा। अब जानवी पंखा साफ करना छोड़कर नीचे आ जाती है। तब दुलारी कहती है, देख बेटा, गंगा दीदी आई है। अच्छा, तू ऐसा कर कि अपनी बुआ सास के साथ बैठकर बातें कर, तब तक मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं दुलारी, मैं तो अपने घर से ही खाना खाकर आई हूँ, बस आप लोगों से मिलने चली आई हूँ। बैठो, बैठकर जरा चार बातें करेंगे तो मन को अच्छा लगेगा। अरे नहीं गंगा दीदी, आप बैठिए, कम से कम आपको एक कप कॉफी तो पिला ही दूँ। अरे माँ जी, आप क्यों बनाएंगी? आप बुआ जी के पास बैठकर बातें करो, मैं कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर जानवी किचन में जाती है और कॉफी बनाकर लेकर आती है। फिर वो गंगा और दुलारी को कॉफी देती है। फिर दुलारी कहती है, ये ले बहू, तू भी हमारे साथ बैठकर कॉफी पी। हाँ। सभी लोग कॉफी पी लेते हैं। उसके बाद उमेश बाहर आता है, जिसे देखकर दुलारी बुरी तरह चौंक जाती है। दुलारी कहती है, अरे बेटा, तू तो ऑफिस गया था ना, तू अंदर से कैसे? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं गया था, मैं पूरा दिन घर पर ही था और घर पर रहकर तुम्हारा पूरा ड्रामा देख रहा था मैं। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी माँ कहते हुए। रिश्तेदारों के सामने तुम्हारा रूप कुछ और होता है और उनके पीछे कुछ और। इसका मतलब जानवी सही कहती थी। हाँ दुलारी, मुझे तो बहू ने कल ही फोन करके सब कुछ बता दिया था। शर्म आनी चाहिए तुझे, इतनी अच्छी बहू मिली है तुझे और तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है। उनकी बातें सुनकर दुलारी रोने लगती है और कहती है,
बेटा, दरअसल आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुएं अपनी सास की एक नहीं सुनती और एक समय पर अपनी सास को घर से भी निकाल देती है। बस इसी डर की वजह से मैंने ये सब किया। मुझे तुम लोग माफ कर दो। आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। नहीं माँ जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। कोई बात नहीं, आप मेरे लिए पहले भी माँ समान थी और आज भी माँ समान ही हैं। और इस तरह जानवी अपनी सास को माफ कर देती है। अब जानवी और दुलारी दोनों मिलजुल कर रहने लगती हैं और दुलारी का रिश्तेदारों के सामने और उनके पीछे का रूप एक जैसा हो जाता है।